हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी। और मैं हूँ साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस किस चीज का, निगेटिव सेंटेंस का। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे, उसके बारे में हम आज के इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं एक्टिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस का। इनको पैसिव में चेंज करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव में जरूरी होती हैं निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो जब भी एक्टिव वॉइस में कोई निगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है मतलब एक्टिव वॉइस का कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो वहां पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी सेंटेंस का टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात सब्जेक्ट का यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। और निगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली किसका यूज किया जाएगा, नॉट का यूज किया जाएगा। और वो किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और जब नॉट का प्रयोग कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब का। मतलब जो भी टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। और जब मेन वर्ब का प्रयोग कर लेंगे तो मेन वर्ब के बाद किसका किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। और एक्टिव वॉइस से पैसेज बनाना है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट गिवन होगा। तो हमने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, नॉट लिख लिया, मेन वर्ब लिख लिया। और उसके बाद किसका प्रयोग कर लिया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया। और लास्ट में अगर कोई अदर वर्ड हो, एक्स्ट्रा वर्ड हो, तो उनको कहां पर लिखेंगे, उनको लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। और हमारा एक्टिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, लास्ट में प्रयोग करेंगे फुल स्टॉप का। तो जब भी कोई भी निगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में तो वो इसी स्ट्रक्चर का इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। एक बार वापस से स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को लिखने के बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव बन रहा है। और नॉट का यूज करने के बाद किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब की फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। और उसके बाद जब मेन वर्ब लिख लेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और कोई भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड होगा, कोई अतिरिक्त शब्द होंगे तो उनको कहां पर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये जो स्ट्रक्चर रहा वह एक्टिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करेंगे, आई है, आई क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसका हेल्पिंग वर्ब टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है क्योंकि नेगेटिव था। और लास्ट इसका क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज आया है, जो कि मैंने बोला मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। क्यों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। और उसके बाद किसका प्रयोग किया गया है, थिंक का प्रयोग किया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव किसका, प्रोनाउन है। तो लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो ये सेंटेंस फॉलो कर रहा है। हाँ, यहाँ पर अदर वर्ड का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी अदर वर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं था। तो लोग देख सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो इस स्ट्रक्चर को बखूबी फॉलो कर रहा है। तो अब बात आती है, ये तो रही बात हमारी एक्टिव वॉइस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, ये हमने जान लिया। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस होता है उसको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में कोई स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है। तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जब भी निगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस हो, उसको अगर पैसिव में चेंज करना होगा तो जो रूल होता है, रूल को फॉलो करके मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं हम लोग पहला काम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, किसका प्रयोग कर लेंगे, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग तो करेंगे लेकिन उसका केस बदल जाता है, वह बन जाता है सब्जेक्टिव
केस। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था, जब ऑब्जेक्ट हिम होता था तो उसको जब पैसिव में बदलते थे तो हिम से वो ही में कन्वर्ट हो जाता था। और इसका मतलब है हिम ऑब्जेक्टिव केस था, पैसिव में गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, तो हिम का हमने क्या कर दिया, उसका सब्जेक्टिव केस ही यूज कर लिया था। कुछ चीजें हम आज की क्लास में भी देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, और निगेटिव है तो निगेटिव तो आना ही आना है। अब हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि पैसिव में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब की जगह किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमारा अगला काम क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हम लिख लेंगे बाई, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिख दिया सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसका केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहाँ पर जहां पर मैं सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब केस हो गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, कुछ ऐसे केस होते हैं। तुमने ऑब्जेक्टिव केस लिख लिया। अब लास्ट में जो भी अदर वर्ड है वो अपने प्लेस पर एज इट इज रहेगा। अब निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे लास्ट में फुल स्टॉप का। तो हम लोग देख सकते हैं जब भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा निगेटिव सेंटेंस का, उसको पैसिव बदलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही बात इस स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को जिनको हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो अगर हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 1 की, तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है, आई डू नॉट अब्यूज हिम। तो लास्ट में फुल स्टॉप है और नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का रूल तो हर सेंटेंस के लिए सेम होता है। पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि जो भी एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो अगर हम लोग जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हिम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिम को कन्वर्ट कर देंगे हिम में। क्यों हिम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हिम था ऑब्जेक्टिव केस, हमको क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस बनाना है, तभी तो इसको सब्जेक्ट प्लेस पर लिख पाएंगे। तो हिम का हो गया ही, ये हमने कर लिया। अब अगली चीज चेंज ऑफ टेंस, हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है पैसिव वॉइस में। यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है, और मैंने चेंज ऑफ टेंस बताया हुआ था, जब डू या डच का प्रयोग किया जाए तो उसको चेंज करते हैं इज, एम या तो आर में से किसी एक में। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं ही का यूज किया गया है, और ही का यूज किया गया है तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों इज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्टिव था तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। अब सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट जहां पर है, नॉट का प्रयोग वहीं पर किया जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको क्या लिखना है, हमने देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया और नॉट का प्रयोग कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, एब्यूज, एब्यूज है। और अगर इसकी थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। He is not abused। अब अगला काम क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट आई था और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ये रहा हमारा पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस ने ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फॉलो किया है। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। उसने बच्चों को नहीं बुलाया, नहीं पुकारा। तो वापस फिर देख सकते हैं फुल स्टॉप आया है और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के साथ। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस का पहला रूल कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, मेन वर्ब के बाद होगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब कॉल है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, द
चिल्ड्रन मिल जाएगा। अब जब द चिल्ड्रन हमको मिल गया ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन जब भी होगा नाउन को उसी रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो द चिल्ड्रन को हम लोग क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा द चिल्ड्रन। तो हमने क्या किया है, हमने एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था द चिल्ड्रन, हमने उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया। तो पहला काम तो पूरा हो गया। अब अगला काम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिड का प्रयोग किया गया है, और जब डिड का प्रयोग होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं या तो वाज में या तो वर्ब में। तो आप बताइए मुझे, यहाँ पर चिल्ड्रन आया हुआ है, बच्चे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो बच्चे वर्ड जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल के लिए लगेगा वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया। अब फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग कर लेंगे, नॉट का। तो हमारा आ गया नॉट, द चिल्ड्रन वर नॉट। अब उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब क्या था, कॉल था, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो ये लिख लेंगे हम लोग कॉल्ड। ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो अब तक हमने 4 काम कर लिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, नॉट लिख लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस वाला उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट सी था, और फिर सी को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है her। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने वहां पर बताया हुआ था कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, और साथ ही साथ चेंज ऑफ टेंस का रूल क्या है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनवाया हुआ था। और चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल क्या होता है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था। तो मैंने उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस इस सेकंड सेंटेंस का। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसी साथ बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही विल नॉट रिंग द बेल, ही विल नॉट रिंग द बेल। अब ये भी वापस से क्या मिल गया है, नॉट का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के साथ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, वापस से सेम रूल, सेम पैटर्न, सेम तरीका। क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल है, ये भी एक नाउन भी है, तो इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द बिल को हम सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे इसको सबसे पहले लिखा, द बिल का यूज किया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट द बिल का प्रयोग कर लिया है। अब बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस की। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसका प्रयोग किया गया है, विल का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या दिखा रहा है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखा रहा है। तो मैंने बताया हुआ था जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो वहां पर विल या शैल का प्रयोग होता है, और इसको जब पैसिव में बदला जाता है तो विल या शैल के साथ हम क्या करते हैं, विल या शैल, तो विल या शैल ही रहता है, और इसके साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये रहा चेंज ऑफ टेंस विल या शैल को होने पर। तो यहाँ पर विल या शैल है, तो विल या शैल का चेंज क्या होगा, विल या शैल का विल या शैल ही रहेगा, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गई चेंज ऑफ टेंस की बात। तो यहाँ पर द विल का प्रयोग किया गया है। मैंने ये भी बताया हुआ था जो शैल आता है, शैल का प्रयोग या तो आई के साथ करते हैं या तो वी के साथ करते हैं, और इसके अलावा आई वी को छोड़कर सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी को छोड़कर सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहां पर विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि द विल का यूज हुआ है, जो आई वी के अलावा कुछ और है, तब यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे विल का। अब कहने को चेंज ऑफ टेंस ये कह रहा है कि विल शैल के साथ बी लगाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब ऐसा हो जो दो वर्ड से बना हो या दो से अधिक वर्ड से बना हो, तो पहला वर्ड लिखने के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद बाकी वर्ड का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने तो विल का प्रयोग कर लिया है, और विल के साथ बी भी आएगा, लेकिन बी का प्रयोग कब करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे नॉट को लिखने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नॉट। अब नॉट लिख जाए, अब जाकर हम लोग बी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हो गया द बिल विल नॉट बी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमको किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब क्या है, रिंग, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिंग एंड रन। ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म, रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया द बिल विल नॉट बी रन
अब यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है, अगला काम क्या हो गया, हमने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, बचा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन बाई का, और सब्जेक्ट है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा, ही। ये रहा पैसिव वॉइस इस तीसरे सेंटेंस का। तो आई होप आपको ये तीसरा सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस क्या है, टॉम इज नॉट बीटिंग हिम, टॉम इज नॉट बीटिंग हिम, ये हमारा चौथा सेंटेंस है। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं नॉट का यूज किया गया है सब्जेक्ट के साथ, ये सेंटेंस क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अब तक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, रूल तो नहीं चेंज होने वाला है एक्टिव से पैसिव बदलने का। तो रूल यही कहता है, पहला स्टेप ये होता है कि जो भी एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको बना देंगे सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो लिखना है, लेकिन किस केस में लिखना है, सब्जेक्टिव केस में लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हिम है, और जब हिम ऑब्जेक्टिव केस है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि किसका प्रयोग किया गया, इज का प्रयोग किया गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी है। जो क्या दिखा रहा है, जो दिखा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं लास्ट क्लास में बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब वही रहना है, मतलब इज एम आर में से ही किसी एक का प्रयोग करना है। तो अब ध्यान यह देना है कि थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में तो बदलेंगे, लेकिन खुद से किसका प्रयोग कर लेंगे, हम लोग प्रयोग कर लेंगे बीइंग का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ही का प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ इज का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव था, अभी मैंने बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द में हो जाए, मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ कि जब इज एन आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका प्रयोग किया गया हो, आईएनजी का, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इज एम आर है, इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी वही होता है, लेकिन इसमें जोड़ते क्या है, इसमें जोड़ते हैं बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ये कन्वर्ट हो जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहाँ बीइंग खुद से आता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एनजी फॉर्म पीछा नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एनजी फॉर्म मेन वर्ब के साथ होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वही एनजी फॉर्म किसके साथ लग जाता है, बी के साथ लग जाता है, और उसे बीइंग बना देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इज एमआर में से हमने इज का प्रयोग कर लिया है, अब यहाँ बीइंग लगेगा, लेकिन जस्ट मैंने बताया कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द का हो तो वहां पर नॉट का प्रयोग कब करेंगे, नॉट का प्रयोग पहले शब्द के तुरंत बाद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इज एमआर में से इज को लिखने तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा लेंगे, और ये जो बीइंग है ये बीइंग कहाँ चला जाएगा, नॉट के बाद चला जाएगा, तो बीइंग आ जाएगा नॉट के बाद। तो ये हो गया he is not being। अब यहाँ पर हमने इतना तो यूज कर लिया, being का यूज कर दिया, अब क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, बीटिंग है, और इसको अगर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बीटेन, तो ये हो जाएगा बीइंग बीटेन, के थर्ड फॉर्म बीट का, तो बीटेन हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट है टॉम, इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन बार बार तक हम देख चुके हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, उसके पहले प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन बाई का। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बाई, और टॉम नाम है, एक नाउन है, तो जैसे ही नाम है नाउन है उसको वैसे ही ऑब्जेक्ट रूप में लिख देंगे, तो टॉम का टॉम ही रहेगा, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस चौथे सेंटेंस का। अब रही बात पांचवें सेंटेंस की, तो पांचवें सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।